अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ही मज़ेदार झटपट वाली घर के मसालों से। सबसे पहले हम बनाएंगे लोबिया की फली और उसके साथ हम बनाएंगे आलू, बहुत मज़े के, ठीक है। इसके साथ बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार से हरे मसाले वाले झींगे बनाएंगे और साथ में हम बनाएंगे, हमारे पास है मोनसलवा, और मोनसलवा की हमेशा जितनी भी यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स है, हमारी कोशिश होती है कि हर रोज़ हर दफ़ा आप लोगों के साथ नई नई रेसिपीज़ को शेयर किया जाए। तो आज बहुत मज़ेदार से पराठा रोल बनेंगे, मोनसलवा के पराठे, और उसके साथ नगेट्स के साथ बनाएंगे, ताकि आप देखिएगा कितने मज़े के बनते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ज़ाहिर है जब कोई भी हम खाने बना रहे होते हैं तो हमें ऑयल बहुत ज़रूरी चाहिए होता है, बग़ैर ऑयल के खाना बनता ही नहीं है। और ऑयल भी अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जो जल्दी हज़म भी हो जाए, कम खर्च भी हो और मुनासिब कीमत भी हो। हाँ जी, हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। तो आज जो खानों पे तड़का लगेगा वो शाहताज बनास्पति के साथ लगेगा, ठीक है जी। और इसके साथ आपके लिए एनेक्स की तरफ से गिफ्ट भी है। अभी इंग्रेडिएंट्स में से ही आपसे सवाल करूँ, बल्कि सवाल कर ही लेती हूँ, ठीक है। आज हम इस्तेमाल करेंगे सोए का, ठीक है। सोया जिसको दिल भी कहा जाता है, पूरे 12 महीने तो होता नहीं है, बस कुछ सीज़न ऐसा होता है जिसके अंदर वो आया आता है, फिर उसके बाद गायब हो जाता है। इसके फ़वाइद क्या है? बस आपने 8881 पर मैसेज करने हैं, आज के सवाल का जवाब देना है और विन कीजिएगा एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त आज का गिफ्ट है। बच्चे बड़े खुश हो जाएंगे, इसलिए कि हमेशा फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए आपको वो होता है कि भी एक जैसा शेप नहीं आता, कभी मोटे कट जाते हैं, कभी पतले कट जाते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ कटर है जो आपको मिलेगा एनेक्स की तरफ से। तो बस जल्दी से आप मैसेजेस के जवाब दें, आज के मैसेज का जवाब दें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, ठीक है जी। अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ, जो 3 आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम बनाएंगे यहाँ पर फली और आलू। ज़ाहिर है आपको पता है उसमें उसको थोड़ा सा लगता है टाइम गलने में, तो इसलिए सबसे पहले हम उसी को करेंगे। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। और यहाँ पर है हमारे पास शाहताज कुकिंग ऑयल और बनास्पति। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर शाहताज बनास्पति और कुकिंग ऑयल भी नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत बॉटल्स के साथ, बहुत खूबसूरत यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। इनके जो डब्बे हैं बनास्पति, बहुत ही ज़बरदस्त। पराठे बनाए आप, इसके अंदर बिरयानी बनाए, हलवे बनाए, मज़े लेकर खाए, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है जी। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो तड़का लगेगा शाहताज कुकिंग ऑयल के साथ। आधा कप के जितना इसमें हम डाल देंगे ऑयल, ठीक है। बस आज का सवाल है, ये देखिए कि मेरे पास ये रखा हुआ है सोया, ठीक है। इसको दिल भी कहा जाता है और इसका आपने आज इसका जवाब देना। बहुत इसके फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो हर किसी को पता भी नहीं होता। और यहाँ पर आपने, इसलिए हमने आज का इस सवाल रखा है कि ताकि आप इसका जवाब दें। तो मुझे आज थोड़ा सा फ्लू भी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर अपने लिए एक बना के रखी है ग्रीन टी। ग्रीन टी में मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, इसके अंदर ये थोड़ा सा ही डालती है। एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है, एक छोटी सी लौंग डाली है, एक बादियान का फूल डाला है और इसके साथ एक गार्लिक का क्लोव डाला है। और ये थोड़े से मैं इसमें डाल देती हूँ सोए के पत्ते भी। तो मेरा थोड़ा सा नज़ला वज़ला जो है, सीज़न वैसे ये आजकल का मौसम हो रहा है, सबको ही ये हो रहा है, हर जिससे पूछो उसी कोई फ्लू, गला ख़राब वगैरह हो रहा है। अच्छा जी, पहले इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें 1 किलो चाहिए लोबिया, ठीक है। 1 किलो चाहिए आलू, चाहिए आधा किलो, टमाटर भी आधा किलो, ठीक है। 10 अदद गोल मिर्चें चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, प्याज 2 अदद है, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 चाय का चम्मच, 2 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, और हमने शाहताज कुकिंग ऑयल डाल दिया आधा कप, ठीक है। अच्छा, इसको किस तरह से बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने डाल दिया ऑयल और इसके अंदर जाएंगे साबुत मसाले। ये मेरे पास है गोल मिर्चें, ठीक है। इसके साथ इसमें डालते हैं मेथी दाना, साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, ठीक है। और थोड़ा सा ये फ्राई हो रहा है और इतनी देर में हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर चम्मच भी ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा बारीक चॉप कर लेंगे टमाटर को। और ये फली मेरे पास है, ये देख लीजिएगा, कटिंग कर ली है मैंने, थोड़ी सी बड़ी बड़ी कटिंग की है।
बहुत मज़े की लगती है मुझे। ग्वार फली हो, ये फली हो, इसके अलावा फ्रेंच बीन की फली हो, ये बड़े मज़े की लगती है। आज मैंने अपने घर में भी ग्वार फली आलू बना के आई हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने रख दिया है ऑयल गरम करने के लिए। ऑयल गरम हो रहा है तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज और बाकी के टमाटर वगैरह। आसान तरीके से फर्स्ट रेसिपी ये इसलिए की है ताकि ये जो आलू और वो फली जो गलने में टाइम लेंगे तो आराम से गलती रहेगी। ठीक है, बस इसको प्याज को चॉप करेंगे, वो इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको गरम करेंगे जब तक ये गरम हो रहा है। और यहाँ पर हम अपना कैमा डाल देंगे। इसको मैंने थोड़ा पीना है। चीनी वगैरह गुड़ वगैरह आप डालना चाहे तो आपकी मर्ज़ी, में तो खैर बगैर उसके पीऊँगी। बस अच्छा, इसमें खुशबू आने लगी तो यहाँ पर टमाटरों को कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, गोल मिर्चें, टमाटर और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। थोड़ा सा खुशबू इसकी आने लगी, ज़ीरा, मेथी दाना और इसके साथ गोल मिर्चें। प्याज चली जाएगी इसमें। ब्राउन तो हमने करना नहीं है, इसलिए ज़ाहिर है सब्ज़ी, और सब्ज़ी को आपको पता है हमेशा मैं कहती हूँ कि इसकी जो प्याज है वो आपने हमेशा वाइट ही रहने देनी है ताकि आपकी सब्ज़ी का जो रंग है वो ख़राब ना हो। बस ये प्याज के साथ ये फ्राई हो रहे हैं। इतनी देर में हम टमाटरों को कटिंग कर लेते हैं। बस वैसे भी आपको पता है टमाटर जल्दी गल ही जाते हैं, तो इतने ज़्यादा हमें बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको जब तक प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, मसालों के साथ लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह ये भी इसमें डाल देंगे। और इसके साथ हरा धनिया, तो हरी मिर्चें बाद में डालूँगी। अच्छा, वैसे मैं हरा धनिया नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, लेकिन इसमें थोड़ा सा डालूँगी मैं हरा धनिया। थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है, मज़ेदार सा हो जाता है। सही है, अब इंतज़ार करते हैं प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जब तक टमाटर कटेगा। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, टमाटरों को कटिंग करेंगे, बारीक बारीक काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें। अच्छा जी, टमाटर कटिंग करेंगे, सिर्फ टमाटर डाल के इसको थोड़ी देर कवर कर दूंगी ताकि ये जो टमाटर सॉफ्ट हो जाए। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस यही कलर रहने देना। बस टमाटर फ़ौरन डालेंगे, ढक देंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने चूल्हा बंद कर दिया था इसलिए कि हम ब्रेक पे चले गए थे। तो मैंने कहा जब ब्रेक से वापस आएंगे तो तभी आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। इसके अंदर हमने डाल दिया था सबसे पहले शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी प्याज, गोल मिर्चें, ज़ीरा, मेथी दाना। ठीक है, ना प्याज को हमने कलर दिया, ना बाकी मसालों को हमने ज़्यादा भुना, टमाटर डाल के छोड़ दिया। अब इसमें जाएगा नमक। ठीक है, साथ में इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास आलू, जिसको पानी में भिगो के रखा हुआ है छोटे छोटे टुकड़ों में। आधा किलो आलू इसको मैं डाल दूँ। 1 किलो की जितनी मैंने ले ली थी, ये जो मैंने फली ली है 1 किलो ली थी। साफ़ करने के बाद आपके पास 3 पाउच की जितनी रहती है, ज़ाहिर इसमें कचरा निकलता है। ठीक है, ये डाल देते हैं इसमें फली। इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, ज़ाहिर है ये टाइम लेती है गलने में, इसलिए इसमें पानी जाएगा, वरना ये वैसे मैं सब्ज़ी में नहीं डालती, लेकिन ये दोनों टाइम लेगी गलने में। ठीक है जी, हबीबा से बात कर लेते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हबीबा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? ठीक बेटा, आप कैसी हो? खैरियत से? जी, मैं आपके सवाल का जवाब सबसे पहले देना चाहूँगी कि जो सोया होता है वो उसमें बहुत फाइबर होती है, बहुत प्रोटीन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल से फ्री होता है, लैक्टोज से भी फ्री होता है, उनमें फाइटोहाइड्रोजन भी बहुत हाई होता है। चलें ठीक है, अब मुझे बताओ कोई फरमाइश है, आपने कुछ कहना है? जी, मुझे और मैं आपको कहना चाहूँगी, मैं पहली दफ़ा मैंने आपके शो में कॉल किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। अरे फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है, वेरी गुड। चलें जी, वेलकम। और मेरी
रिक्वेस्ट ये है कि आप मुझे चिकन मैक्रोनी बनाना सिखाएं। चिकन मैक्रोनी इतनी बहुत सारी बन गई हैं, चलें जी फिर भी कोशिश करेंगे आपकी। और नगेट्स भी बनाना सिखाइएगा। नगेट्स भी, अच्छा चले मोहन सलवा के ले लें, इतने मज़े के चिकन नगेट्स होते हैं जो आज हम देखो वैसे भी बना ही रहे हैं, नगेट्स से पराठा रोल। और मैं आपकी फर्स्ट कॉलर हूँ तो प्लीज़ मुझे गिफ्ट दिएगा। चले, और कोई फरमाइश? बस यही है, बस सिंपल यही है और कुछ भी नहीं है। चलें जी बिल्कुल, चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि इनको नगेट्स बनाना सिखा दें, इनको गिफ्ट भी चाहिए। हम देखते हैं, हम आप सबको ही कहते हैं अगर आपको गिफ्ट चाहिए तो 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें और विन करें। वैसे इतना कुछ इन्होंने बताया भी है, लेकिन अभी हम ये नहीं करते कि कौन आज का विनर है, इसलिए कि एंड में पता चलता है, और जो कॉल्स कर रहे होते हैं तो उनको हम लकी ड्रॉ में उनका नाम शामिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, ये देख लीजिएगा, पानी डाल के इसको ढक दिया। अब ये कि आराम से पकती रहेगी, गलेगी, लोबिया भी गलेगी, आलू भी, इसलिए इसको टाइम लगता है दोनों चीज़ों को गलने में, तो इसलिए पानी डाला, वरना मैं पानी नहीं डालती। या फिर आप ये काम कर सकते हैं, आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखिएगा, रखकर स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद आप 1 घंटे तक आप रहने दीजिएगा तो उसी पानी छोड़ के उगल जाएगी। लेकिन 1 घंटा मैं इसको रख नहीं सकती हूँ, ज़ाहिर है मुझे और खाने भी बनाने हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर इसको पकाना भी है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है ताकि इसके अंदर बॉयल आएगा, और थोड़ी सी फ्लेम हम ज़रा सी हाई करेंगे ताकि ये आराम से पक जाए। तो एक तरह से तो इसका तो काम हो गया कंप्लीट। बाकी हरा धनिया, हरी मिर्ची डालेंगे। अब बड़े मज़ेदार से हम बना रहे हैं झींगा हरा मसाला, बहुत मज़े का, ठीक है जी। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए झींगे चाहिए आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें तकरीबन 5 से 6 अदद, 1 खाने का चम्मच लहसुन चाहिए, कुटी काली मिर्च चाहिए, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच, 1 कप के जितना हम लेंगे हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल का। इसके बाद हमने नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, सोया 1 गड्डी चाहिए, मेथी 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, और नींबू का रस चंद कतरे, ठीक है। तो ये है इंग्रेडिएंट्स जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा यहाँ पर हरे मसाले वाले झींगे। अच्छा, स्टार्ट करेंगे, वही इसके अंदर भी जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ऑयल इसमें डालते हैं, ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, देखें कितना ज़बरदस्त, इसका कलर देखें कितना अच्छा, लाइट सा बिल्कुल क्रिस्टल की तरह, और कोई ऐसी खुशबू नहीं आ रही। अमूमन जो होता है ना खुशबू एक आ रही होती है, ऐसी कोई खुशबू नहीं आ रही, कोई इसमें खाने के बाद हींग नहीं आती। बहुत ही ज़बरदस्त इनका नाशपाती और इनका जो ऑयल है दोनों बहुत ज़बरदस्त है, A1। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तेल इसमें गरम करके लहसुन डालेंगे फ्रेश वाला, ठीक है। इसको मैं साइड पे रखती हूँ, फ्रेश लहसुन इसमें डालूँगी। बस ये जो है ना हाई फ्लेम पे बनने वाली रेसिपी है, झटपट वाली, तेज़ आग पर आपने बनानी, इसको बिल्कुल नहीं ढकना, हाई फ्लेम पे आप बनाएंगे, मज़ेदार भी बनेंगे, अंदर से सॉफ्ट भी होंगे, रबड़ की तरह भी नहीं होंगे, और तेज़ आग पर ही बनेंगे। तो मैं बस इसको क्या करूँगी, अभी बस सब चीज़ें डालती हूँ और तेज़ आग पर इसको बनाती हूँ, सही है। जब तक गर्म हो रहा है ऑयल, और जब तक ऑयल गर्म होगा इतनी देर में हमारा फ्रेश लहसुन जो है इसको चॉप कर लेते हैं। गार्लिक के क्लोव्स ले लीजिएगा, बेहतरीन यही होता है। लहसुन का पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड करके फिर पानी उसमें डाल दीजिएगा, कप के अंदर उसको छान के डाल दें। आपको पता है लाहौर में जितनी जब हम जा रहे होते हैं वहाँ पे खाने खा रहे होते हैं, ज़्यादातर वो लोग लहसुन का पानी इस्तेमाल करते हैं, लहसुन को कूट के उसका पानी निकाल लेते हैं। अच्छा जी, जब तक हम टमाटर को कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, इतनी देर में ये होगा, इसलिए कि फिर हमें तेज़ आग पर फटाफट बनाने हैं, तेज़ आग पर हमने इसको करना है, इसलिए कि हाई फ्लेम पे जब इसको बनाएंगे तो ये रबड़ की तरह नहीं होंगे, वरना ये हमेशा ही होते हैं कि रबड़ की तरह हो जाते हैं। और साथ में हमारे पास मोहन सलवा के नगेट्स हैं, नगेट्स को हम यहाँ पर करेंगे, उसमें क्या नाम लेते हैं, पराठे के अंदर। वैसे तो प्रॉपर तरीके से पूरे रेडी होते हैं, उसको कुछ करने की ज़रूरत है, फ्राई किया और आप पराठे में डाल दें, ब्रेड के स्लाइसेस में डाल दें, वैसे बच्चों को दे दें, सभी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा जी, ये सोया 1 गड्डी चाहिए मुझे सोया की, तो यहाँ पर खैर मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। ये आज का सवाल भी हमारा यही है, इसी के मुतालिक हमने पूछा था कि आपने बताना है। अच्छा जी, अब ये देखें लहसुन हुआ हमारा फ्राई, थोड़ा मैं डालूँगी इसमें 1 कुटा हुआ ज़ीरा, ठीक है, थोड़ा सा ज़ीरा फ्राई हो जाएगा, मेथी भी थोड़ी सी डाल देते हैं। अब इसको तेज़ आग पर करेंगे फ्राई, ठीक है, बाकी मसाले नहीं डालें,
हाई फ्लेम कीजिएगा वरना ये बहुत पानी छोड़ देते हैं, तेज़ आंच पर, ठीक है। ये ले लेते हैं वरना दोनों के अंदर स्मेल आ गई है। गार्लिक डाल दिया, थोड़ा मेथी, और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था यहाँ पर ज़ीरा कुटा हुआ। यहाँ पर जाएगी हल्दी, इसके बाद काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, आधी चाय का चम्मच, और हरी मिर्चें, ठीक है। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, और हरी मिर्च, हरी मिर्चों को इस तरह से, इसलिए कि हम इसमें रेड चिली पाउडर नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए, ठीक है। और ये देख लीजिएगा हाई फ्लेम रखी हुई है, तेज़ आ गया, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है इसमें से। अच्छा, जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई होंगे, मैं यहाँ पर मेरे पास है टमाटर डाल दूँगी और तेज़ आग पर इसको रखूँगी। सोया जो है हम बाद में डालेंगे। तो अभी ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक 881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें ये बताना है सोए के क्या फ़ायदे हैं। हीरो करें SMS और विन करें NX की तरफ से ज़बरदस्त सा यहाँ पर आपको मिल रहा है फ्रेंच फ्राइज़ कटर मिल रहा है। तो आप करें SMS, और इसी के साथ लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से हरा मसाला झींगे जो है तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भी मैंने इसको कवर नहीं किया, हाई फ्लेम पे रखा हुआ था। आपके सामने मैंने गार्लिक डाला, गार्लिक के अंदर ज़ीरा, और उसके साथ मैंने मेथी डाल दी, थोड़ा सा वो गर्म ऑयल के अंदर। मैंने कहा ज़रा फ्राई अच्छा होएगा। फिर उसके बाद झींगे डाल दी, झींगे डाल के तेज़ आग ही रखी मैंने, कोई ना पानी डाला ना मैंने इसको ढका। तेज़ आग पर ही मैंने इसमें टमाटर डाल दिए, हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, और अब तेज़ आग पर ही पकड़ा जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ड्राई करना है। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है कितनी अच्छी इसकी शक्ल हुई है। टमाटर भी डाल दिए मैंने, इसको कढ़ाई झींगे भी आप कह सकते हैं। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर सोया, ठीक है। एक गड्डी के जितना हमें सोया चाहिए था, इसको मैंने यहाँ पर कटिंग करके रख दी है। ये हम डालेंगे, और तेज़ आग पर ही आपने इसको पकाना है, ठीक है। हाई फ्लेम पे इसको पकाएगा। बस ये आराम से खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, मज़ेदार सा, ये बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। और ये सोए का देखें बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे ही रखी हूँ, फुल आग पे। और यहाँ पर जो हमने सब्ज़ी रखी थी, सब्ज़ी के अंदर मैंने पानी इसलिए शामिल किया था कि ताकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, यहाँ पर फली और इसके साथ आलू है, वो गल जाए, ठीक है। एक नज़र मैं चेक भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है ये ज़रा सा टाइम लेते हैं गलने में, अभी है इसमें कसर, तो इसलिए बस मैं इसको ढक के रखती हूँ। जितनी देर में इसका पानी ड्राई होगा, इतनी देर में ये गल भी जाएंगे बहुत अच्छे से। तो अब इसको यहीं पे मैंने ढक के रख दिया है, और इसकी भी रंगत देखें कितनी अच्छी सी आई है। इसको भी मैं यहाँ पर कवर करके रख देती हूँ। अच्छा, अब हमारी लास्ट रेसिपी है जो बहुत मज़े की है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, पराठा और इसके साथ नगेट्स के साथ। तो पराठा भी हमने फ्राई करना है, नगेट्स को भी यहाँ पर करना है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, फिर हम इसका मेथड स्टार्ट करेंगे। जब तक ये हमारे जो झींगे हैं इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो मैं इसको ट्रे में निकाल लूँगी ताकि मुझे चूल्हा जो है वो खाली मिल जाएगा। वैसे तो खैर ख़त्म ही होगी हमारी रेसिपीज़, इतनी ज़्यादा तो है नहीं, दोनों कंप्लीट होगी, एक रेसिपी रह गई है जिसको मैं अभी आपके सामने बना लूँगी, और वो भी झटपट बनने वाली, कुछ इतना टाइम नहीं लेगा। मोनसलवा के पराठे हैं, और मोनसलवा के ही हमारे पास यहाँ पर जो है वो नगेट्स हैं। चलो ये देखें, ये हो गया ड्राई। हाँ, क्या मज़े की इसकी खुशबू और क्या मज़े की इसकी रंगत है, ये देख लीजिएगा, बहुत ही आला किस्म के। इसको यहाँ निकाल लेती हूँ इसके अंदर, ठीक है। पलटा मार देंगे। चलें जी, बड़ा मज़ेदार सा इसका अरोमा आ रहा है। रोटी के साथ तो बहुत ही अच्छे लगेंगे।
ठीक है, ये रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम फ्राई करेंगे, सबसे पहले नगेट्स फ्राई करेंगे। इसके अंदर हमें चाहिए, यहाँ पर हमारे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है। फिर हम मोनसलवा के नगेट्स लेंगे, पराठे लेंगे और उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं बेहतरीन शाहताज कुकिंग ऑयल। डीप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, आप केक्स बनाएं, कोई भी बेकिंग करें, उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं पैकेट, हमारे पास है ये वाव नगेट्स है, जिसके बड़े खूबसूरत से इसके मतलब शेप्स बने हुए हैं, स्माइलिंग फेस है, डोनट्स है, उसके अलावा स्टार बने हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के। तो वो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं इतने अच्छे। घर में बनाना तो खैर बड़ा मुश्किल हो जाता है, बस पैकेट का आप बाज़ार से ले लीजिएगा तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है। चलें जी, हम खोलते हैं। ये देखें क्या ज़बरदस्त से हार्ट्स बने हुए हैं। थोड़ी देर बस पहले ही निकालें, थोड़े डीप रोस्ट हो जाते हैं ना, फिर मुश्किल नहीं होती, फिर आराम से ये अंदर तक फ्राई हो जाते हैं। तो ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा कम करेंगे ताकि अंदर तक ये फ्राई हो। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कितना ज़बरदस्त डोनट्स, स्टार, हार्ट, स्माइलिंग फेस, ठीक है, बहुत अच्छे। ये देखें क्या ज़बरदस्त, सबके बड़े फेवरेट होते हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। शाम को जब आप चाय बना देते हैं, चाय के साथ आपका मूड होता है कुछ हल्का फुल्का सा हो जाए, तो आपने इस तरह से मोनसलवा के नगेट्स को फ्राई करना है और उसको आपने बनाना है, ठीक है जी। बाकी को भी मैं भी फ्राई करती हूँ। पहले इतनी देर में मैं यहाँ पर बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। पराठे भी हम निकाल लेंगे। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम लेंगे तकरीबन, आपने एक पैकेट पराठे का और एक पैकेट आपने लेना है मोनसलवा के नगेट्स का, ठीक है। इसके बाद केचप आधा कप, मायोनीज़ आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच। हस्ब ज़रूरत हम यहाँ शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सैलड के लीव ले लीजिएगा आप, 3 से 4 पत्ते ले लीजिएगा। प्याज 1 अदद ले लीजिएगा, टमाटर चॉप 1 अदद ले लीजिएगा। बस सिंपल हम इसको फ्राई करेंगे और यहाँ पर तवे पे हमने करने हैं पराठों को फ्राई, ठीक है। तवे पे पराठे जो होंगे वो हमारे मोनसलवा के पराठे होंगे, ठीक है। चलें जी, रुखसाना से बात करते हैं, 7 से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन रिदा बाजी, कैसे हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? बड़ी मेरे हाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आपका शो बहुत अच्छा है, शौक से देखते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? आपके सवाल का जवाब देंगे। सोया के तो बेशुमार फायदे हैं। अच्छा, आप कैल्शियम है, आयरन है, हड्डियों को मजबूत करती है, खून बढ़ाती है, वजन कम करती है। अच्छा, इतना कुछ पता है आपको? हाँ पता है। और आपके गुड़ वाले चावल मैंने बरसात में बनाए, बहुत अच्छे बने। अरे वाह, वेरी गुड। बरसात में तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा सा शाहताज कुकिंग ऑयल और इसके ऊपर रख दिया पराठा, ठीक है जी। मोनसलवा के प्लेन पराठा, होल व्हीट पराठा, नगेट्स, वाव नगेट, तिक्का बोटी, चपली कबाब, इसके साथ यहाँ पर इनके बड़े मज़ेदार से कोफ्ते होते हैं। इतनी मज़ेदार इनकी वैरायटी है ना, बस आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पैकेट निकालें, डीप फ्रोस्ट करें, फ्राई करें, माइक्रोवेव करें, या फिर आप इसको शैलो फ्राई करके आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने नगेट्स को फ्राई करने रख दिया। यहाँ पे पराठा हमारा फ्राई हो रहा है और बस अंदर जो हमने फिलिंग के लिए चिली सॉस है, इसके साथ मेरे पास है मायोनीज़ है, टोमेटो केचप है, साथ में सैलड लीव है, थोड़ी सी बंद गोभी है। बस आप रोल करें, आप वैसे इसको मतलब खा सकते हैं, जिस तरह से पॉकेट की तरह बनाकर खा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं पराठा हमारा फ्राई हो जाए, उसको भी निकालते हैं। ये देखिए इस तरह से हल्का सा ऑयल लगाया है और जब तक कि नगेट्स भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, एक फ्राई हो जाएगा, आपको बताएंगे किस तरह से। मैं यहाँ पर देखें बड़े मज़ेदार से ये आपको नज़र आ रहे हैं हमारे मज़ेदार से हरे मसाले वाले ये झींगे हमारे। ये देखिए क्या बड़े बड़े मज़ेदार से हैं, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। उसकी सोया की भी आ रही है, कुछ झींगे की आ रही है, गार्लिक की आ रही है, सब मिक्स अरोमा सारा जो है ना हमारे किचन में घूम रहा जा रहा है।
अच्छा जी, इस तरह से बस इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ही फ्राई हो जाएगा। हल्का सा प्रेस कर लीजिएगा। सुबह बड़े मज़े के लगते हैं, चाय के साथ नाश्ते में बहुत मज़े के लगते हैं। बस आप 2-2 3-3 पराठे खा जाएं फिर भी आपकी नीयत नहीं भरेगी, आपको दिल करता है और खाएं, इसलिए कितने मज़े के इनके पराठे होते हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरह से मैंने चाय के साथ बात की तो क्या बात है। बस आप भी अपने घर में लाएं। अच्छे सस्ते भी हैं, ये आप चीज़ नोट कीजिएगा, और ब्रांड से सस्ते भी हैं, काफ़ी सस्ते हैं। इसको इस तरह से प्रेस करेंगे थोड़ा सा। अब कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया। ठीक है, ये रेडी हो गया। अच्छा, इसी तरह से सारे पराठों को तैयार करते हैं। जब तक क्या है हमारे यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, नगेट्स को फ्राई करके निकालेंगे। और तो बस ऐसा इतना कुछ काम नहीं, बस ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो फिर एक दफ़ा डिटेल में बताएंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना पराठों को फ्राई कर ले। बड़ा धुआंधार हो रहा है किचन हमारा खुशबुओं के साथ। ठीक है, अच्छा जी, ये मैं अभी इसको हल्का सा डालेंगे इसमें शाहताज कुकिंग ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूं ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है। ये बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। नगेट्स फ्राई हो गए, बस ये लास्ट पराठे को फ्राई करते हैं और उसके बाद आगे आपको बताते हैं कि आगे हमने क्या करना है। बस हल्का हल्का सा प्रेस करते रहेगा, अंदर तक बड़े अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। बहुत लाइट और बड़े मज़े के होते हैं पराठे। बाद जब अभी तो खैर छोटी होती थी, उसको मैं दुआ को जैम लगा के रोल करके दे देती थी, तो बड़े शौक़ से खा लेती थी जैम वाले। चलिए, ये भी फ्राई हो गया। अब हम क्या करेंगे, आएंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ कहाँ आएंगे कि हमने क्या करना है। यहाँ पर आपके सामने तीनों जो रेसिपीज़ थी मेरी, ये तवा साइड पे करती हूँ ताकि आपको बता देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये भी बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। इसकी थोड़ी सी फ्लेम को करूँगी हाई ताकि ये ड्राई हो, सही है, ये खुश्क हो जाए। तैयार हो चुकी है सब्ज़ी, क्या मज़ेदार सी। वाह, आलू भी गल गए, इसके साथ ये फली भी गल गई और मसाला इसका तैयार हो गया। ये देख लीजिएगा। अब आते हैं इस तरफ, इसको रखते हैं इस तरफ, यहाँ पर जाएगा। ये जो हमारे पास यहाँ पर है पराठा, ठीक है, तो आपने इसके ऊपर थोड़ा सा लगा लीजिएगा टोमेटो केचप, इसके साथ मायोनीज़, चिली सॉस भी, ठीक है, ये इस तरह से। अब ये लगाने के बाद अब आपने एक लेना है सैलड लीव, इसको करें इस तरह से, ठीक है। वैसे तो आपकी मर्ज़ी है, जो करना चाहें आप इसको बना लें। पॉकेट के अंदर ये जाएंगे हमारे, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के नगेट्स, ठीक है। ऊपर एक थोड़ा सा सैलेड का ये रख लीजिएगा, इसके ऊपर टमाटर, अनियन और थोड़ी सी चिली सॉस, थोड़ा सा टोमेटो केचप, और अगर थोड़ा सा और इसको खूबसूरत लुक देना चाहें, ये देखिए ये एक अदद इसमें कोरिएंडर लीव, ये ज़बरदस्त सा रेडी हो गया। इसको एक प्लेट के अंदर मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप इसको देख सको। यहाँ पर रख देते हैं। इसी तरह से, और अगर आप इसको चॉप करके बारीक बारीक, एक और भी बता देती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ले लिए 2 नगेट्स ले लीजिएगा, इसको बारीक चॉप कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कर लिए चॉप,
सेम वही आपने मायोनीज़, चिली सॉस, टमाटो केचप। अब मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी, उसमें मैंने नहीं डाली थी, ये देख। ठीक है जी, चलें जी अज़मत से बात करते हैं। लैया से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम अज़मत। वालेकुम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? ये ठीक हूँ, आपकी रेसिपी देख रही हूँ। देख रही हैं रेसिपीज़ देख रही हैं? ये इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूँगी। अच्छा मुझे बताएं, कोई फरमाइश है, कुछ कहेंगी, सवाल का क्या जवाब देंगी? मेरी फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं और आपकी ड्रेसिंग बहुत प्यारी होती है और आप खुद की आज तो बहुत प्यारी लग रहे हैं। ब्लैक कलर बहुत दिखा रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का क्या क्या सवाल है? सवाल ये है कि आपने जो सोया है ना, सोया जिसको दिल भी कहा जाता है, उसके क्या फ़ायदे हैं? उसके क्या फायदे हैं? वो उसके फ़ायदे क्या हैं? ताकत को ज़्यादा करता है और जिस्म के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा होता है, चलें। दूसरा अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कोई फरमाइश है तो बताइएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की वजह से आपसे सही तरह बात नहीं हो सकी और आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया, लकी ड्रॉ में आपका नाम भी शामिल कर दिए। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि आपके सामने ये देख लीजिएगा, मैंने इस तरह से भी इसको पैक कर लिया, रोल की तरह भी कर लिया, ओपन भी आप कर सकते हैं इसको, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह से आप इसको खाना चाहें या जैसे देना चाहें बच्चों को। तो ये तो खैर मैंने आपको बता दी। यहाँ पर सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो गई है और जो यहाँ पर मैंने झींगे बनाए थे वो भी तैयार हो गए। तो ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ और वहाँ पर आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको आपने नोट करना है और ट्राई करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। झींगा हरा मसाला अज्जा: झींगे आधा किलो, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटा हुआ ज़ीरा 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, सोया 1 गट्ठी, मेथी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, नींबू का रस चंद कतरे। तरकीब: एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और इसमें लहसुन फ्राई करके निकाल लें। अब इसमें झींगे डाल के तेज़ आंच पर भून लें। फिर इसमें टमाटर, कुटी काली मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, नमक, हल्दी और हरी मिर्च डालकर ढकें। झींगे गल जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। आखिर में सोया और मेथी डाल के दम पर रख दें। हरा धनिया, हरी मिर्च और नींबू का रस छिड़क के सर्व कर दें। लोबिया आलू की सब्ज़ी अज्जा: लोबिया 1 किलो, आलू आधा किलो, टमाटर आधा किलो, साबित गोल मिर्च 10 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मेथी दाना 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 खाने के चमचे, हरा धनिया आधा कप। तेल तलने के लिए तरकीब: पहले एक पैन में तेल गरम करके इसमें साबित गोल मिर्च, प्याज, लोबिया, ज़ीरा, मेथी दाना, नमक, टमाटर, आलू और हल्दी डालकर 20 मिनट दम पर रख दें। जब वो गल जाए तो भूनकर हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दें। लोबिया आलू की सब्ज़ी तैयार है। पराठा रोल अज्जा: पराठे 1 पैकेट, नगेट्स चिकन 1 पैकेट, केचप आधा कप, मेयोनीज़ आधा कप, बंद गोभी आधा कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, प्याज चॉप्ड 1 अदद, टमाटर चॉप्ड 1 अदद। तरकीब: पराठे और चिकन नगेट्स को तेल में फ्राई करें। फिर पराठे पर नगेट्स, केचप, सलाद पत्ते, प्याज चॉप, टमाटर चॉप, मेयोनीज़, बंद गोभी और चिली सॉस डाल के रोल कर लें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी रेसिपीज़ तैयार हो चुकी हैं, बहुत मज़ेदार सी, जो फली और इसके साथ आलू बने हैं, ज़बरदस्त किस्म की सब्ज़ी और बड़े आसान तरीके के साथ, बड़े मज़ेदार से। देखिए झटपट बन जाती, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बस आपने ऑयल गरम करना है, उसके अंदर आपने डालना है प्याज, डाल दीजिएगा प्याज को, बस आपने कलर नहीं देना। फिर ज़ीरा, गोल मिर्चें, इसको थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा, टमाटर डाल दीजिएगा, टमाटर डाल के ढक दीजिएगा, थोड़े से सॉफ्ट हुए। फिर आपने हल्दी डालनी है, लाल मिर्च डालना है, नमक डाल देना है और उसके बाद फली और आलू डाल के उसको ढक दीजिएगा। मैंने पानी डाला है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपने क्या करना है, ज़ाहिर घर में हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है कि एलुमिनियम के जो बर्तन होते हैं, पतीलों के कवर वैसे होते हैं, ढक्कन प्लेन से होते हैं। बस आपने हल्की आग पे रखना है और एक पतीली को पानी में भर के या कोई भी बॉल को पानी में भर के पतीली के ढक्कन के ऊपर रख दिया करें।
हल्की आग पे रख दिया करें, आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं, वो स्टीम होती है उससे और उसमें बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी गल जाती है। घर में मैं यही करती हूँ, ज़ाहिर है उसमें तो टाइम चाहिए होता है। और मज़ेदार सब्ज़ी, आलू भी गल गए, फली भी गल गई, उसके साथ ये बड़े मज़ेदार से आपको हरे मसाले वाले जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर झींगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा सा एक अरोमा सा आ रहा है, बड़ा अच्छा सा एक पूरे किचन में हमारा जो सोए का जो है ना फ्लेवर सा, वो बड़ा अच्छा सा आ रहा है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। लाल मिर्च पाउडर नहीं डालें, हरी मिर्चें डाली और इसके बाद काली मिर्च कुटी हुई डाली, उसी से ही इसका बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट आया। ठीक है, बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त अच्छा है। पराठा, रोल, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौन सलवा के नगेट्स ले लें, वाव नगेट्स ले लें, या फिर टिक्का बोटी ले लें, सीख कबाब ले लें, वो भी आप इसके अंदर फिलिंग के अंदर तो इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को लंच में दे सकते हैं। स्कूल्स तो खुल चुके हैं तो आप इसको दीजिएगा। ठीक है जी, एक मैंने वैसे ही ओपन वाला भी बना दिया, वैसे भी इसको खा सकते हैं, आप रोल करके खा सकते हैं, आप पॉकेट बना के खा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, आज की हमारी जो विनर है हबीबा है कराची से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से ये ज़बरदस्त सा फ्राइज़, कटर फ्राइज़ है जो विन किया है। हबीबा आपको बहुत मुबारक हो, खूब सारे फ्रेंचेस बनाएगा, ख़ुद भी खाएगा और घर वालों को भी देगा। अच्छा, मेरे बाद आ रही है ज़रनक, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही है, 2 आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है और ट्राई कीजिएगा। और मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल खूबसूरत दिन जुमे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।